एक बार की बात है। एक जंगल में बहुत सारी भूतनियाँ थी। उसमें से एक बूढ़ी भूतनी थी। वह बहुत अनुभवी थी। अगर किसी को जरूरत होती तो वो बूढ़ी भूतनी सबको सलाह देती थी। एक दिन बूढ़ी भूतनी चल चल कर थक गई और एक पेड़ के पास आकर बैठ गई। तभी वहाँ एक जवान भूतनी आती है और पूछी, तुम कौन हो और मेरी जगह पर क्यों बैठ गई? बूढ़ी भूतनी बोली, ओ ये तेरी जगह है? मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ तो बहुत जगह है, तुम कहीं भी बैठ सकती हो। फिर जवान भूतनी बोली, तुम कौन हो? बूढ़ी भूतनी बोली, जब भी इस जंगल में किसी भूतनी को परेशानी होती है तो वो मेरे पास आते हैं उपाय के लिए। ओ क्या तुम हमारी मदद करोगी? मैं खुद एक मुसीबत में हूँ। बूढ़ी भूतनी बोली, क्यों नहीं, जरूर। जवान भूतनी बोली, जिस बरगद के पेड़ पर मैं रहती हूँ उसके पास एक पुराना घर है। कुछ समय पहले ही वहाँ एक संगीतकार भज गोविंदम नाम का व्यक्ति आया है। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ उससे संगीत सीखने आते हैं। उसके संगीत के वजह से मेरी शांति भंग हो गई है। उससे वो घर खाली करा दो। बूढ़ी भूतनी हंसने लगी और बोली, ये कोई परेशानी है? मैंने इससे बड़ी बड़ी परेशानियां का हल निकाला है। बूढ़ी भूतनी ने उसके पास गई और बोली और उसे एक सुझाव दी। जवान भूतनी उस संगीतकार के घर रात में गई और भूतनी बहुत सारे रूप बदल सकती थी। वह उसके घर बिल्ली के रूप में गई और अजीब अजीब आवाज निकालने लगी। खिड़की से वो उस कमरे में कूद गई जहां वह संगीतकार सो रहा था। बिल्ली की आवाज सुन संगीतकार जाग गया और पूछा, कौन हो तुम? भूतनी बोली, मैं एक भूतनी हूँ और बहुत सारे रूप धारण कर सकती हूँ और कहीं भी आ जा सकती हूँ। फिर संगीतकार बोला, एक काम करो, तुम एक बिल्ली बन जाओ। यहाँ बहुत सारे चूहे हैं, सबको खा जाना, समझ गई ना? भूतनी गुस्सा होकर बोली, क्या तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है जो तुम्हारे घर के चूहे खाने पड़े? ऐसा कहकर जवान भूतनी बूढ़ी भूतनी के पास गई और बोली, मैं वहाँ गई थी लेकिन तुम्हारी सलाह काम नहीं आई। संगीतकार एक निडर आदमी है। बूढ़ी भूतनी बोली, मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं, तुम चिंता मत करो। जवान भूतनी फिर उसके घर जाती है, उसके छत का टाइल्स हटाकर फेंक दी। संगीतकार नींद से जाग गया और पूछा, कौन है जो टाइल्स हटा रहा है? भूतनी बोली, मैं ही हूँ। संगीतकार बोला, अच्छा हुआ तुम मेरी छत की सारी टाइल्स हटा दो, मैं ये बदलने ही वाला था, तुम इसे पूरी तरह आज ही हटा देना। ऐसा कहकर वह बाहर सोने चला गया। भूतनी बोली, अरे मैं क्या मजदूर नजर आती हूँ? जिद्दी आदमी। और वो वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी भूतनी बोली, क्या तुमने उसे भगा दिया? जवान भूतनी बोली, नहीं, उसने ही मुझे डरा कर भगा दिया। बूढ़ी भूतनी को अब बेइज्जती महसूस होने लगी और बोली, अब ये करो। जवान भूतनी फिर उसके घर गई और संगीतकार को जगा कर बोली, तुम यहाँ से चले जाओ, क्यों अपनी संगीत के कारण मेरी शांति भंग कर रहे हो? संगीतकार बोला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। फिर जवान भूतनी सोची, अब मैं क्या करूँ ऐसे? दूसरों की सलाह देना तो आसान है, एक भी सलाह काम नहीं आई। अपनी मुसीबत का हल खुद निकालना पड़ता है। फिर वो संगीतकार के घर गई और बोली, आप मुझे भी संगीत सिखाइए, आज से मैं भी सभी बच्चों के साथ संगीत सीखूंगी। ये सुनकर संगीतकार हैरान हो गया और सोचा, अगर ये भूतनी रहेगी तो कोई बच्चा नहीं आएगा यहाँ।
फिर वो बिना किसी को बताए उस घर को छोड़कर सारा सामान पैक कर लिया और कहीं और चला गया। इस तरह जवान भूतनी ने अपनी समस्या का हल वह खुद निकाली।